ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे विद्यायां रुद्र संहितायां द्वितीय सती खंडे अथ त्रयोविंशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार वह सती शिव जी के साथ विहार करके अत्यंत संतुष्ट होकर फिर वह काम क्रीड़ा से विरक्त हो गई। एक दिन सती देवी एकांत में भक्ति पूर्वक शिव जी को प्रणाम कर प्रभु को प्रसन्न जानकर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर सती ने कहा, हे देव देव महादेव, करुणा सागर प्रभु, दीनों का उद्धार करने वाले महायोगी, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हे स्वामी, आप परम पुरुष हैं, सत्व रजस तमस से परे है, निर्गुण है, सगुण है, साक्षी है, निर्विकारी है, महाप्रभु है। मैं धन्य हूँ जो आपकी पत्नी होगी। मैं कामनी तथा विहारिणी हूँ और हे हर, आप मेरे पति हैं। हे नाथ, आपने बहुत समय तक मेरे साथ विहार किया, उससे मैं प्रसन्न हूँ और मेरा मन उस ओर से निवृत्त हो गया है। अब मैं, हे देवेश, हे हर, उस परम तत्व को आपसे जानना चाहती हूँ जिससे प्राणी शीघ्र ही संसार के दुखों से पार हो जाए, जिसे करके विषयी जीव परम पद को पाकर पुनः संसार में जन्म ना ले सके। कृपा करके उस तत्व का आप वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, सती ने भक्ति पूर्वक शिव जी के संसार के प्राणियों के उद्धार के लिए यह प्रश्न पूछा। तब अपनी इच्छा के शरीर धारण करने वाले शिव जी ने सती की बात सुनकर योग से विरक्त बुद्धि होने के कारण उनसे कहा। शिव जी ने कहा, हे दक्ष पुत्री महेश्वरी, सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ, जिस परम तत्व को जानकर ये अनुशयी भक्त प्राणी मुक्त हो जाता है, परमेश्वरी, तुम शुद्ध बुद्धि से ब्रह्मा को ही परम तत्व समझो। उसकी तुलना में दूसरा स्मरण उचित नहीं है। हे प्रिय, उस तत्व को जानने वाला विरला ही होता है। मैं दास हूँ और वह ब्रह्मा साक्षात पर से भी पर है। भक्ति मुक्ति रूप फल को देने वाले भक्ति मेरी माता है। वह भक्ति भी मेरी ही कृपा से प्राप्त होती है, जो 9 प्रकार की कही गई है। भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है, उसे भक्त को सदा सुख मिलता है। भक्ति का विरोध करने वाले को कभी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। हे देवी, मैं सदा भक्ति के अधीन रहता हूँ। अतएव नीचों जातिहीनों के घरों में भी मैं चला जाता हूँ। हे देवी, वह भक्ति भी 2 प्रकार की होती है, एक सगुण और दूसरी निर्गुण। एक नियम संबंधी, दूसरी स्वभाविक। इसमें पहले श्रेष्ठ है, दूसरी सामान्य। वह भक्ति नैष्ठिकी तथा अनैष्ठिकी भेद से 2 प्रकार की होती है। इनमें पहले 6 प्रकार की और दूसरी 1 प्रकार की होती है। उस भक्ति का विद्वान विहित और अविहित भेद से अनेक प्रकार की जानते हैं। इनके तात्विक निर्णय का वर्णन अन्यंत्र किया गया है। हे प्रिया दक्ष पुत्री, मुनिजनों ने उनके 9 अंगों का वर्णन किया है, मैं उनका वर्ण करता हूँ, तुम भक्ति से उन्हें सुनो। हे देवी, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन, वंदन, सख्य भाव और आत्म निवेदन, ये 9 अंग कहे गए हैं। हे शिवा, इनके अनेक उपांग भी कहे गए हैं। हे देवी, उक्त 9 अंगों के अलग अलग लक्षणों को सुनो। मेरी भक्ति में मन लगाने पर ये भक्ति तथा मुक्ति को देते हैं। शरीर आदि से कथा का प्रतिदिन सम्मान करते हुए प्रसन्न होकर स्थिर आसन पर बैठकर उसको सुनना श्रवण कहा जाता है। हृदय रूप आकाश द्वारा मेरे जन्म कर्म आदि को देखता हुआ उनका प्रेम पूर्वक वर्णन करते रहना, इस क्रिया को कीर्तन कहा जाता है। देवी, मुझे नित्य सर्वत्र सर्वदा व्यापक समझकर निर्भय होना, इसे स्मरण कहते हैं। अरुणोदय से लेकर सेवा काल में निर्भय होकर प्रसन्न हृदय द्वारा जो भक्त स्मरण किया जाता है उसे स्मरण कहते हैं। सदा स्वामी भगवान को अनुकूल होकर अपने सभी इंद्रियों को उनकी सेवा में लगाकर उनके नमामृत का पान करें, इसी का नाम दास्य है। सदा सेवक के समान मेरे प्रति अनुकूल भाव रखें और पाद्य आदि षोडशोपचारों का अर्पण करें, इसी को अर्चन कहते हैं। मन, वचन तथा कर्म से मंत्र का उच्चारण तथा ध्यान करते हुए जो 8 अंगों द्वारा भूमि स्पर्श किया जाता है उसे वंदन कहते हैं। ईश्वर मेरा भला या बुरा जो भी करता है वह सब मेरे कल्याण के लिए ही है, इस प्रकार का विश्वास सख्य का लक्षण है। उसकी प्रसन्नता के लिए देह आदि समस्त पदार्थों का संपन्न कर अपने निर्वाह के लिए कुछ न रखना, यही आत्मसंपन्न है। मेरी भक्ति के ये 9 अंग भुक्ति और मुक्ति को देने वाले हैं। ये मेरे अत्यंत प्रिय हैं और ज्ञान की उत्पत्ति कराने वाले हैं। मेरी भक्ति के उपांग बहुत से कहे गए हैं। हे बिलव पत्र, संपन्न आदि हैं, इनका स्वयं विचार कर लेना चाहिए। हे प्रिया, इस प्रकार की गई मेरी भक्ति सांगोपांग
एवं सर्वोत्तम कही जाती है। यही ज्ञान एवं वैराग्य को उत्पन्न करती है। मुक्ति भी इसी की दासी बनी रहती है। इसी से सभी कर्मों तथा फलों की उत्पत्ति होती है। ये भक्ति सदा मुझे तुम्हारे समान प्यारी है। जिसके मन में ये मेरी भक्ति रहती है वे मेरा अत्यंत प्रिय होता है। तीनों लोकों में भक्ति जैसा सुखद मार्ग और कोई नहीं है। हे देवेशी, वैसे तो इस भक्ति का महत्व चारों युगों में है, परंतु कलयुग में तो इसका विशेष महत्व है। कलयुग में तो ज्ञान और वैराग्य विद्वता को प्राप्त होकर उनमें किसी प्रकार का उत्साह नहीं दिखलाई देता है। देवी, ग्राहकों के अभाव से वे दोनों जरा जीर्ण हो गए हैं। पहले तो सभी युगों में, उसमें भी कलयुग में भक्ति प्रत्यक्ष फल को देने वाली है। उसी के प्रभाव से मैं प्रतिदिन उसके वश में रहता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो पुरुष सदैव मेरी भक्ति किया करता है, मैं उसकी सहायता किया करता हूँ। मैं विघ्नों का नाश करने वाला हूँ। उस भक्त के कार्यों में जो विघ्न करता है उसका मैं शत्रु हूँ। वह अंत वह दंडनीय है, इसमें संदेह नहीं है। हे देवी, भक्त की रक्षा करना के लिए मैंने रुद्र होकर अपने रक्षक काल को अपनी नेत्राग्नि से जला डाला। हे देवी, भक्त के लिए ही मैं सूर्य से ऊपर स्थित हूँ और अत्यंत क्रोधित होकर हाथ में शूल लेकर मैंने उसे जीता। हे देवी, भक्त के लिए ही मैंने क्रोध करके परिजनों सहित रावण को छोड़ दिया और उसका पक्षपात नहीं किया। हे देवी, भक्त के लिए ही मैंने दुराग्रही व्यास को नंदी द्वारा दंड दिलाकर काशी से निकलवा दिया। हे देवेशी, अधिक कहने से क्या लाभ है। मैं सदैव भक्ति के और भक्ति करने वाले के अधीन रहता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार भक्ति के महत्व को सुनकर दक्षपुत्री सती ने मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होकर शिव जी को प्रणाम किया। हे मुनिवर, वह फिर भक्ति कांड के बारे में पूछने लगी, जो शास्त्र लोक में सुखदायक तथा जीवों का उद्धार करने वाला यंत्र मंत्र शास्त्र तथा विशेष रूप से उसका महात्म्य प्राणियों का उद्धार करने वाली अनेक धार्मिक बातों को उन्होंने पूछा। शिव जी भी सती के प्रश्न को सुनकर प्रसन्न होकर प्रेम से प्राणियों के उद्धार के लिए संपूर्ण चर्चा करने लगे। उसमें यंत्र शास्त्र और उसके पंचांग सहित उस देवता की महिमा को महेश्वर ने कहा। हे मुनिवर, इतिहास और भक्त के महात्म्य सहित वह सब तथा वर्णाश्रम राजधर्म पुत्र तथा स्त्री धर्म के महात्म्य राजधर्म पुत्र तथा स्त्री के महात्म्य वर्णाश्रम के विनाशी धर्म और प्राणी मुक्ति को सुख देने वाले वैदिक शास्त्र ज्योतिष शास्त्र सामुद्रिक शास्त्र तथा दूसरे अनेक शास्त्रों का वास्तविक वर्णन कृपा करके शिव जी ने किया। इस प्रकार तीनों लोगों को सुख देने वाले सर्वज्ञ सती और शिव जी ने लोक को पकार करने के लिए सगुण रूप धारण किया। पर ब्रह्मा स्वरूप वाले वे दोनों अनेक प्रकार से कैलाश में, हिमालय में तथा अन्य स्थानों में विहार करते हैं। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में भक्ति प्रभाव वर्णन नामक 23वां अध्याय समाप्त। अथ चतुर्विंशो अध्याय। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, विधि प्रजाओं के स्वामी महाबुद्धिमान कृपा करने वाले, आपने कल्याणकारक सुंदर सती तथा शिव जी के सुयश को सुनाया। अब प्रेम पूर्वक आप उनके उत्तम यश को सुनाइए कि वहाँ रहकर सती और शिव ने क्या किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, आप मुझसे सती शिव चरित्र को प्रेम से सुनिए। वे दोनों लौकिक व्यवहार के अनुसार सदैव क्रीड़ा करते रहे। ये मुनिवर, उसके बाद कुछ विद्वान कहते हैं कि शिव जी के सो जाने पर महादेवी सती को वियोग की प्राप्ति हुई। हे मुनिगण, वाणी और अर्थ के समान मिले हुए शक्ति और ईश सदैव एक साथ रहते हैं। भला उनका वास्तविक वियोग कैसे हो सकता है? अथवा लीला करते समय वे सब संगठित हो जाता है, जो लोक रीति का आश्रय लेकर सती और शिव किया करते थे। फिर शिव जी द्वारा छोड़ी गई दक्ष कन्या सती ने शिव जी के अनादर के कारण अपने पिता के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया। वह सती हिमालय के घर में पार्वती नाम से उत्पन्न हुई। तपस्या द्वारा उसने पुनः शिव जी को विवाह विधि से पति के रूप में पाया। सूत जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने के इस प्रकार के वचनों को सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से शिव शिवा का के महान यश को पूछा। नारद जी ने कहा, विष्णु जी के शिष्य महाभाग ब्रह्मा जी, लोक लीला सहित आप विस्तार पूर्वक मुझसे शिवा शिव चरित्र को सुनाइए। प्राणों से भी प्यारी अपनी पत्नी को शिव जी किस लिए छोड़ दिए, वह मुझसे कहिए। मैं इस घटना को विलक्षण समझ रहा हूँ। किस प्रकार आपके पुत्र शिव जी का अपमान हुआ और कैसे पिता के यज्ञ में जाकर सती ने देह त्याग किया। इसके बाद फिर क्या हुआ और शिव जी ने क्या किया, आप कहिए, मैं श्रद्धा से सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों में श्रेष्ठ तथा विद्वान
हे नारद, तुम मुनिगणों के साथ प्रेम पूर्वक शिव जी के इस चरित्र को सुनो। विष्णु आदि देवताओं द्वारा सेवित शिव जी को नमस्कार करके मैं पर ब्रह्मा के आश्चर्यजनक चरित्र का वर्णन करता हूँ। ये सब शिव जी की ही लीला है, क्योंकि भगवान अनेक लीलाओं को करते रहते हैं। हे सुगुण और निर्गुण ऐसे ही सती भी है। हे मुनिवर, अन्यथा उस कार्य को करने के लिए कौन समर्थ है? वे ही परमात्मा पर ब्रह्मा और परमेश्वर है, जिन्हें सदा भगवान विष्णु में ब्रह्मा, संपूर्ण देवता, मुनिगण, महात्मा तथा सनक आदि सिद्ध भजते हैं। शेष नाग प्रसन्नता से सदैव जिसके यश का गान करता है, फिर भी पार को नहीं पाता है। तात वे ही भगवान शिव शंकर है। उन्हीं की लीला से ये सब तत्वों का विलास दिखलाई दे रहा है। उसमें किसी का दोष नहीं है। वे सर्वव्यापी तथा सबके प्रेरक हैं। एक बार लीला करने में चतुर शिव जी सती के साथ नंदी पर बैठकर भूलोक में विचरण कर रहे थे। जब वे समुद्र पर्यंत भूमि में घूमते हुए दंडकारण्य में आए, तब सत्य प्रत्येक शिव जी ने सती जी को वहाँ की शोभा के दर्शन कराए। वहाँ शिव जी ने रावण द्वारा छल से हरण की हुई सीता को ढूंढते हुए राम लक्ष्मण को देखा। उस समय श्री राम विरह से व्याकुल होकर बार बार हा सीता कर रहे थे, रो रहे थे तथा इधर उधर देख रहे थे। उन्हें पाने की इच्छा से उनकी खोज करते हुए बुद्धि भ्रष्ट हो जाने से लज्जा रहित होकर वृक्षों से पूछते हुए शोकाकुल राम को देखा। सूर्य वंश में उत्पन्न वीर दशरथ के पुत्र भरत के बड़े भाई आनंद से रहित तथा निष्प्रभ राजा राम को देखा। उदार बुद्धिपूर्ण काम शिव जी ने लक्ष्मण के साथ वन में घूमते हुए पराधीन श्री राम को प्रणाम किया। भक्त वत्सल शिव जी ने उस वन में दूसरी ओर जाते हुए जय ऐसा कहकर श्री राम को अपना दर्शन दिया। तब इस प्रकार सबको मोहित करने वाले शिव लीला को देखकर स्वयं उनकी माया से मोहित होकर सती जी ने कहा, हे देव देव पर ब्रह्मा, सर्वेश्वर, परमेश्वर, हरि, ब्रह्मा आदि सभी देवता आपका सेवन करते हैं। आप सबके प्रणाम योग्य, सेवा योग्य तथा ध्यान योग्य है। वेदांत वेद है, निर्विकारी पर प्रभु हैं। हे नाथ, विरह से व्याकुल आकृति वाले ये दोनों कौन थे जो दुखी होकर वन में घूम रहे थे? जो दीन वीर और धनुष को धारण किए हुए थे, उनमें नील कमल के सदृश ज्येष्ठ पुरुष को देखकर किस कारण से भक्त की भांति आप प्रसन्न हुए थे? शिव जी, हे नाथ, मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, क्योंकि स्वामी द्वारा सेवक को प्रणाम करना उचित नहीं होता। ब्रह्मा जी ने कहा, सती देवी आदि शक्ति हैं, शिवा हैं, वे ही परमेश्वरी हैं। उन्होंने शिव जी की माया के वश में होकर शिव जी से ये प्रश्न किया। सती के इस वचन को सुनकर लीला विशारद भगवान शिव जी ने हंसकर सती से कहा। परमेश्वर ने कहा, हे सती देवी, तुम प्रेम पूर्वक सुनो, मैं तुमसे यथार्थ बात कह रहा हूँ। इसमें कोई कपट नहीं है। वरदान के प्रभाव से मैंने उन्हें आदर से प्रणाम किया। हे देवी, सूर्य वंश में उत्पन्न दशरथ के पुत्र विद्वान और वीर वे राम लक्ष्मण नामक भाई थे। उनमें गौर वर्ण वाला छोटा भाई लक्ष्मण शेष का अवतार है और ज्येष्ठ राम है जो पुरनाश निरुपद्रव विष्णु है। इन्होंने साधु जनों की रक्षा तथा हमारे कल्याण के लिए भूलोक में अवतार लिया है। इतना कहकर संसार के रचयिता भगवान शिव चुप हो गए। शिव जी की इन बातों को सुनकर भी मन में विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि शिव की माया बलवती होती है, वे तीनों लोगों को मोहित किए रहती है। सनातन शिव जी ने जब ये जाना कि सती को विश्वास नहीं हुआ, तब लीला करने में कुशल प्रभु ने उनसे कहा। शिव जी ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो तुम अपनी बुद्धि से राम की परीक्षा करो। हे सती प्रिय, जैसे तुम्हारा मोह दूर हो जाए वैसा तुम करो। तब तक शिव जी वहाँ से जाकर बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के ब्रह्मा जी ने कहा, ईश्वरी सती शिव जी की आज्ञा से वहां जाकर सोचने लगी कि मैं वनचारी राम की परीक्षा कैसे लूँ। मैं सीता का रूप धारण कर राम के पास जाती हूँ। यदि राम भगवान है तो वे सब कुछ समझ जाएंगे, नहीं तो नहीं जानेंगे। ऐसा विचार कर वह मोहमग्न सती जी सीता का रूप धारण कर श्री राम के समीप में शिव जी के नाम का जप करते हुए रघु कुल श्रेष्ठ श्री राम ने सीता का रूप धारण की हुई सती को देखकर उन्हें प्रणाम किया और हंसकर कहा। श्री राम ने कहा, हे सती, आपको नमस्कार है। आप प्रेम पूर्वक कहिए कि शिव जी आज कहाँ गए हैं जो आप पति के बिना इस वन में आए हैं। आपने इतना रूप छोड़कर ये रूप किस लिए धारण किया? मेरे ऊपर कृपा कर उसका कारण कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार श्री राम के वचनों को सुनकर सती उस समय आश्चर्यचकित हो गई और शिव जी की बात को सत्य समझकर अत्यंत लज्जित हो गई। श्री राम की विष्णु स्वरूप जानकर और अपना वास्तविक स्वरूप धारण कर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर प्रसन्न होकर सती ने कहा, स्वतंत्र परमेश्वर शिव जी मुझे तथा अपने गणों को साथ लेकर संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण करते हुए इस वन में भी आए थे। उन्होंने सीता जी की खोज में लगे हुए आपको देखा कि आप तथा लक्ष्मण सीता जी के बिना दुखी। आपको प्रणाम करके वे आपकी वैष्णवी महिमा की प्रशंसा करते हुए बरगद के नीचे प्रसन्न होकर बैठे हैं। वे आपके चतुर्भुजी रूप को देखे
के बिना ही प्रसन्न हो गए हैं। जैसा आपका ये निर्मल रूप है, इसे देखते ही वह आनंदित हो गए। शिव जी के उन वचनों को सुनकर ही मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। हे राम, उनकी आज्ञा से ही मैंने आपकी परीक्षा ली। हे राम, मैंने जान लिया कि आप विष्णु हैं। आपकी संपूर्ण प्रभुता मैंने देख ली है। यद्यपि मेरा संदेह दूर हो गया है तो भी हे महामती, जो मैं कहना चाहती हूँ उसे आप सुनिए। आप शिव जी के प्रणाम योग्य कैसे हुए, इसे ठीक ठीक मुझे बतलाइए। आप मुझे संदेह रहित कीजिए, इससे आपको शीघ्र ही कल्याण की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार सती जी की बातों सुनकर श्री राम ने नेत्र प्रफुल्लित हो गए और उन्होंने अपने प्रभु शिव जी का स्मरण किया, जिससे उनके मन में प्रेम की वृद्धि हुई। हे मुनि, सती भी आज्ञा के बिना शिव जी के समीप नहीं गई। श्री राम ने उनकी महिमा का वर्णन कर सती से कहा। इस प्रकार शिव महापुराण में राम परीक्षा वर्णन नामक 24वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।